वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, इसमें लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग ने देख लिया था, जिसमें हम लोग ने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हम कंप्लीट कर चुके थे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वो मेथड कंप्लीट हो जाए। आपको पता ही कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन में 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा मेथड है एन्युटी मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में क्लास 11th और 12th कॉमर्स यूपी बोर्ड स्पेशली क्लास चलाई जा रही है, जिसमें अकाउंट्स, बैंकिंग, बीओ ये पूरे क्लासेस आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको रिवीजन करने के लिए असाइनमेंट मिलेगा, इवन होमवर्क मिलेंगे, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्रुप से जुड़कर आप अपने कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और प्रॉपर स्टडी आपकी होगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको ये वीडियो मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज जो तीसरा मेथड है ये हमारा तीसरा मेथड है स्टूडेंट्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। 2 मेथड पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत 2 तरीके से हम लोग गुडविल निकालते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। सवाल में आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल उससे निकाल सकते हैं, और अगर सुपर प्रॉफिट के लिए कहा तो उससे निकाल सकते हैं। अगर सवाल साइलेंट है, अर्थात सवाल में कुछ भी नहीं कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए किसका यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है कि सुपर प्रॉफिट का यूज़ करना है, तो आप देख लीजिएगा कि सवाल में क्या निकल सकता है। अगर केवल एवरेज प्रॉफिट से निकल सकता है तो आराम से निकाल दीजिएगा, और अगर सुपर प्रॉफिट दिया है, सुपर प्रॉफिट से निकल सकता है तो उससे निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 2 तरीके से एवरेज प्रॉफिट से भी निकल सकता है और सुपर प्रॉफिट से। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे गुडविल निकलेगी। स्टूडेंट्स देखिए, हो सकता है कि आपको वो छोटा दिख रहा हो, इसलिए हम आपको चीज़ें बता दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, फार्मूला आप बार बार लिखेंगे जिससे आपको फार्मूला याद हो सके। फिर से बता दे रहे हैं, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे ही आपके पास कोई फार्मूला होता है, आप देखिए कि क्या क्या सारी चीज़ें जिससे वो फार्मूला बना हुआ है, क्या क्या सारी चीज़ें आपको निकालनी हैं। अब यहाँ पर गुडविल इक्वल टू क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आपको होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। और अगर नहीं दिया हुआ तो निकालेंगे कैसे? तो दूसरा फार्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये आपको पता ही है, सवाल में आप कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट इससे पहले। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके सवाल में दिया रहेगा 10%, 5%, सामान्य प्रत्याय की दर जिसको कहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो जब ये इस फॉर्मूले लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, अब क्या चाहिए आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्व। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बाहरी दायित्व। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति में से बाहरी दायित्व माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, बाहरी दायित्व माइनस करेंगे। ठीक है, यानी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज जब आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का और भी फार्मूला है, लेकिन आपके सवाल में यही है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, ताकि आपका क्या आ जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। अब आपको 2 चीज़ मिल गई,
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। जब ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये दोनों में का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब दोनों उस पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू रख दीजिएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या हो गया, आपका गुडविल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करिए। और उसके बाद अब हम इसके आगे क्या स्टार्ट करेंगे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि ये आपको मेथड आसानी से समझ में आ जाए। इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो अभी हमने इसका कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा गुडविल, उसका फॉर्मूला देखा। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है वास्तविक लाभ 72,000 रुपये। वास्तविक लाभ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 72,000 रुपये आपका वास्तविक लाभ दिया हुआ है। ठीक है, सामान्य दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। संपत्तियां कितना दिया हुआ है, 9,70,000। और दायित्व कितना दिया हुआ है, 4 लाख। अब जैसे ही ये चीज़ें हैं, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला लिखने से आपको ईजी हो जाएगा। लिखिए गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। अब आप सबसे पहले क्या निकाल दीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, 100 कितना हो गया, 7 लाख। इसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 7,20,000। यानी ये क्या आ गया आपका, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज या लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, 9,70,000। और दायित्व कितना दिया हुआ है, 4 लाख। इसका मतलब 9 में से 4 गया 5, 5,70,000 आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,70,000 क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको दो वैल्यू मिल गई। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है, 7,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5,70,000। अब आप क्या करेंगे, सीधा माइनस कर दीजिए। माइनस करिए स्टूडेंट्स। देखिए अब गुडविल कैसे निकलेगा, 7,20,000 माइनस 5,70,000 कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 6 में से 5 गया 1,50,000। यानी आपकी गुडविल कितनी हो गई, गुडविल इक्वल टू 1,50,000। ठीक, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। सवाल में आपके क्या दिया हुआ था, वास्तविक लाभ कितना दिया होता, 72,000 रुपये। सामान्य दर कितना दिया होता, 10%। संपत्तियां कितनी दी हुई थी, 9,70,000। दायित्व कितना दिया हुआ था, 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको सवाल में फिर फॉर्मूला पहले था, गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ तक क्या है आपका सवाल है। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधा सीधा करिएगा तो ईजी हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपया दिया हुआ है। ये वास्तविक लाभ 72,000, सामान्य दर 10% इंटू 100, तो कितना आ गया, 7,20,000 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स कितना दिया, 9,70,000। दायित्व कितना दिया हुआ है, 4 लाख, माइनस कर दीजिए 5,70,000। दो चीज़ आपको चाहिए थी, दो चीज़ मिल गई। क्या क्या मिल गया,
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब क्या करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। 7,20,000 माइनस 5,70,000 कितना आ गया, 1,50,000। ये क्या हो गई आपकी गुडविल। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद एक सवाल आपको इसी का हम होमवर्क के तौर पर देंगे, जिसको आप अपने होमवर्क कॉपी में करिएगा और एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। इसके बाद वाला लेक्चर नंबर जो 6 होगा, जो पार्ट 2 होगा इसी का, यानी कैपिटलाइज मेथड का ही लेक्चर नंबर 6 होगा। जो पार्ट 2 होगा ये लेक्चर 1 है, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग ने क्या सीखा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए कैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे। अब जो सेकंड लेक्चर आएगा हमारा, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, उसमें हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करके सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। एक एक छोटा छोटा मेथड्स है, उसको सीखते चली जाइएगा और हर एक मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप हर एक मेथड को अच्छे से देखिएगा। इसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड ही है, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है यानी सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे गुडविल निकालेंगे उसको हम इसमें बताएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो के अंत में एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप होमवर्क कॉपी में इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन मेथड में इसको कंप्लीट कर हमें आप आंसर हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।